सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज हम बाबूजी का संदेश लेकर आए हैं जो कि जनवरी 1969 में सहज मार्ग पत्रिका में छपा था और जिसका विषय था हमारी वर्तमान स्थिति और हमारा कर्तव्य। हमारी जो वर्तमान स्थिति आध्यात्मिकता में है, उसके बाद जो हमारा कर्तव्य है उसका पालन किस प्रकार से करना है और कौन सी होती है हमारी वर्तमान स्थिति। तो ये संदेश छपा था आपका जनवरी 1969 की सहज मार्ग पत्रिका में। और ये पत्रिका में भी पहले पृष्ठ में बाबूजी की प्रार्थना है, हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है, हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं, तू ही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है, बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। तो अब हम इस संदेश को आरंभ कर रहे हैं। अगर मैं संसार की ओर देखूं तो इसको विपदग्रस्त पाता हूं। कुछ पीड़ा से दुखित मिलते हैं और कुछ प्रियजनों के बिछोह से दुखी हैं, और अधिकांश लोग प्रत्येक पग पर सफलता देखने को लालायित हैं। कुछ व्यक्ति अपने धन और भाग्य का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, किंतु धनवान पुरुष भी जो धन उनके पास है उससे अधिक एकत्र करने के भार से अत्यंत कष्ट में है और इसके लिए कोई सीमा नहीं है। तो बाबूजी यहाँ पर हमारे वर्तमान संसार की स्थिति को बता रहे हैं कि हर व्यक्ति यहाँ पर परेशान है। कोई कामयाबी के लिए परेशान है, कोई ज्यादा धन कमाने के लिए परेशान है, लेकिन परेशान सभी हैं। संसार में ऐसे धनवानों के उदाहरण हैं जो चिंता के कारण से उत्पन्न अनिद्रा व्याधि से पीड़ित हैं। यदि आप पशु जीवन देखें तो उनको भी कलेश युक्त पाएंगे। बड़ी मछलियों के द्वारा निगल जाने के भय से छोटी मछलियों के बच्चे विपद में हैं। कुछ पक्षी बाजों का शिकार बन जाते हैं, चिड़ियां मक्खियों को खा जाती है, छिपकलियां कीटाणुओं को खा जाती हैं और क्रमागत ये कार्य होता रहता है। तो बाबूजी कह रहे हैं कि जो धनवान लोग हैं उनके पास इतना पैसा है कि वो उसी से परेशान है और अनिद्रा की स्थिति में आ गए हैं। उनके अंदर बेचैनी है, उनको नींद नहीं आती है, उनको व्याधियां हो गई हैं। और ये तो रही मनुष्य की बात, जो इस सृष्टि में पशु भी पैदा होता है वह भी भयभीत है। कैसे? बाबूजी ने बताया कि बड़ा छोटे को खाए जा रहा है। यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि छोटी मछलियों के बच्चे विपद में हैं कि उनको बड़ी मछलियां खा जाएंगी, और जो छोटे पक्षी हैं उनको ये भय है कि बाज उनका शिकार कर लेगा। मक्खियां जो हैं वो चिड़ियों से भय खाती हैं और जो छिपकलियां हैं वो कीटाणुओं को खा जाती हैं। और इस संसार में ये चीज क्रमागत है, ये चलती ही रहती है। तो बाबूजी यहाँ क्या बताना चाहते हैं? बाबूजी ये बताना चाहते हैं जो इस सृष्टि में आया है वह सब ही किसी न किसी प्रकार के कष्ट में है। अब दो धारें चल रही हैं, प्रथम एक दूसरे का विनाश करने के लिए और दूसरी शरीर को खा जाने के लिए। अब ये समझने वाली बात है, एक दूसरे का विनाश करने के लिए और दूसरा शरीर को खा जाने की। अब एक दूसरे का विनाश कर रहे हैं हम और दूसरा एक दूसरे को खाए जा रहे हैं। मेरी दृष्टि से वह जो यहाँ पैदा हुआ है, पैदा हुआ मतलब इस सृष्टि में जिसने भी जन्म लिया है, अव्यवस्थित एवं कोलाहल में है। बाबूजी कहते हैं कि इस सृष्टि में जो भी आया है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे मानव है, वह सब परेशान हैं, क्योंकि जैसे हम आए विरोधी तत्व वैसे ही प्रकट होते हैं और वह उनमें इतना जकड़ा हुआ है कि वह अपने को बंधनों में कसा हुआ पाता है। यदि तुम उसे ढीला कर देने को कहो तो वह उस व्यक्ति की तरह जो पेड़ में बंधा है कहते हुए चिल्लाएगा कि मुझे पेड़ नहीं छोड़ता। अब यहाँ पे बाबूजी बात कर रहे हैं माया जाल की। हर आदमी किसी न किसी तरह से अपने आप को परेशान समझता है। जब वह परेशानी की हालत में है तो वह उससे मुक्त नहीं होना चाहता। और बाबूजी कहते हैं कि अगर कोई उसको बताए भी कि तुम जो अव्यवस्था में हो इससे बाहर निकलने का तरीका मैं बता सकता हूं, तो बाबूजी कहते हैं कि वह बाहर निकलने को भी तैयार नहीं है और वह कहता है कि माया ने मुझे ऐसे जकड़ा हुआ है कि मैं इससे बाहर नहीं आ सकता।
पर बाबूजी कहते हैं जो पेड़ है वह माया है, पकड़ा तो मनुष्य ने ही है, लेकिन वह कहता है कि मुझे पेड़ ने पकड़ रखा है। महाभारत में दक्ष ने राजा युधिष्ठिर से किसी नदी के किनारे कई प्रश्न पूछे। उनमें से एक ये था कि संसार में कौन सी वस्तु विचित्र है। राजा युधिष्ठिर ने ठीक उत्तर दिया कि मनुष्य मरते हुए मनुष्यों को देखते हैं, किंतु वह नहीं सोचते हैं कि अंत में उनको भी इसका रसास्वादन करना पड़ेगा। तो बाबूजी यहाँ पे महाभारत का एक उल्लेख कर रहे हैं कि जब युधिष्ठिर एक तालाब के किनारे पहुंचे और राजा दक्ष ने उनसे प्रश्न किए, तो उन्होंने कहा कि इस सृष्टि में हर आदमी जो है वह मरता है, लेकिन जो उसको देख रहा है वह नहीं जानता कि मुझे भी एक दिन मरना ही मरना है। तो हम हर चीज़ को इग्नोर करते हैं, हम अपने आप को बहलाते हैं कि जब तक मैं माया की सृष्टि में हूँ मैं ही हूँ, लेकिन हम इस सत्य को भूल जाते हैं कि हम सब ने इस धरा को छोड़ना है। तो बाबूजी वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं। यदि कोई मुझसे यही प्रश्न वर्तमान वातावरण में पूछता तो मैं इसका उत्तर यह दूंगा कि मनुष्य अपनी अव्यवस्था देखते हैं और इस पर भी वह असंतुलित तकिए के सहारे सो रहे हैं। अब बाबूजी कह रहे हैं कि अगर कोई मुझसे आज पूछे तो मैं ये कहूंगा कि हर व्यक्ति जो है वो अव्यवस्थित है और असंतुलित तकिए के सहारे सो रहा है। तो ये असंतुलित तकिया क्या है? ये है माया। हम इन 5 इंद्रियों से भोग करते हैं, हम इस माया जाल का आनंद लेते हैं। यही सुहानापन हमें जीने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन बाबूजी कह रहे हैं कि ये जो तकिया है, ये तकिया हमारा लक्ष्य नहीं है, ये तो केवल माया है। मैं भी इसका एक उदाहरण होता यदि ये पत्थर आज के दिन से 22 वर्ष पूर्व तुमको लिखा होता। बाबूजी कहते हैं क्योंकि मैंने पूर्णत्व कर लिया है, मैं सत्य को जान गया हूं, तो मैं आज ये कह सकता हूं। लेकिन अगर 22 साल पहले मुझसे ये पूछते तो मैं भी तुम्हारी तरह ही इस माया के बारे में उल्लेख करता और सत्य को नहीं जानता। जब मेरा तकिया झूरीदार था किंतु सफेद चादर से ढका था, मेरे भीतर जो सत्यता थी वह भी छुपी हुई थी और मैं झूरीदार तकिया अर्थात माया की सृष्टि में ही था। तो बाबूजी यही चीज हमें इस लेख के माध्यम से समझा रहे हैं। और दूसरा उदाहरण बाबूजी ने हमें दिया है, राजा भर्तरी जब उनमें ईश्वरीय विचारधारा जागृत हो गई, अपने सर के नीचे आराम के लिए तकिया रखा, किंतु कुछ क्षण उपरांत उन्हें ज्ञान हुआ कि यह तकिया अभिलाषा पूर्ण नहीं करेगा और उन्हें इसका परित्याग कर एक तरफ कर देना चाहिए। यह उनकी आराम की अंतिम वस्तु थी और इसका इन्होंने परित्याग कर दिया। अब उनके पास क्या था? अकेले ईश्वर के ऊपर विश्वास। तो इस माया में जितना भी सुहानापन है वह हम इन 5 इंद्रियों से ही भोगते हैं। तो राजा भर्तरी ने जब तपस्या की और जब उनका अंतिम चरण आया तो उनको ऐसा महसूस हुआ, ये जो सिरहाना मैंने अपने सिर के नीचे रखा हुआ है यह भी एक आराम है। तो अंत में उन्होंने उस तकिए को भी अपने सिर से हटा दिया और बाबूजी कहते हैं यह उनके अंतिम परीक्षा थी। इसके बाद वह केवल ईश्वर के ऊपर विश्वास करते रहे कि जो कुछ होगा ईश्वर द्वारा ही होगा, और ये उनकी अंतिम स्थिति थी अपनी तपस्या में। उसके बाद बाबूजी कहते हैं अब वह सन्यास के बिंदु पर आए। जब उन्होंने इस भिखारीपन को समझ लिया और अपने सारे सुख आराम त्याग दिए, तब वह सन्यास की दशा में आ गए। और सन्यास की दशा में क्या होता है कि हम अपने घर परिवार को छोड़ देते हैं। उन्होंने हर वस्तु को अंतिम विदाई दे दी और पूर्ण रूपेण ईश्वर के अधीन हो गए। तपस्या का आनंद प्राप्त करने के बाद अपने राज्य में पुनः वापस आने की शक्ति उनमें थी, किंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया। इससे प्रतीत होता है कि उन्होंने इस भिखारीपन के जीवन में कहीं अधिक शांति प्राप्त की। अब वह सभी सांसारिक इच्छाओं से मुक्त थे। धनवानों का महत्व उनके लिए अब नहीं था। तो इस लेख में काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि जब हम ऐसी मोक्ष की दशा में आ जाते हैं, जब हमारी 5 इंद्रियां सुसुप्त दशा में आ जाती हैं, तो जिस दशा को हम प्राप्त करते हैं, जो वैराग की दशा होती है, हमें उसके अलावा कुछ भी पसंद नहीं आता।
और बाबूजी कहते हैं कि जब राजा भर्तरी ने ये दशा प्राप्त की तो उसके बाद वो महल में लौट सकते थे, लेकिन वो महल में नहीं लौटे, क्योंकि जो दशा उन्होंने प्राप्त की थी वह उसी में डूब गए थे, उसी में उनको रस आ रहा था, वहीं पर ईश्वर की अनुभूति हो रही थी। तो वही चीज बाबूजी ने यहाँ बताई है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और भिखारीपन के जीवन में अधिक शांति प्राप्त की। तो जो उनको शांति मिल रही थी वो उस भिखारीपन में मिल रही थी, ना कि जो राजा का जीवन था। तो यहां पर लिखा है धनवानों का महत्व उनके लिए अब नहीं था। धन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? केवल माया के भोग के लिए। जब वह माया से ही परे हो गए तो उनके पास क्या रहा? भिखारीपन। और भिखारीपन क्या है? भिखारीपन का अर्थ है कि हर क्षण ईश्वर पर आश्रित हो जाए, और ईश्वर पर आश्रित होने पर हम ईश्वर के और निकट जाते हैं, उन्हीं में हमें लय अवस्था प्राप्त होती है। अब आप पूछेंगे कि बाबूजी ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं? अब बाबूजी ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो सहज मार्ग पद्धति है ये गृहस्थ के लोगों के लिए है, जहां पर हम अपनी भौतिक जिंदगी के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा भी चलाते हैं, ना कि राजा भर्तरी की तरह हम संन्यास लेकर, हम भिक्षु बनकर जंगलों में दर दर भटकते हैं। तो वो चीज बाबूजी यहाँ पर हमें बता रहे हैं। क्या ये जीवन महत्वपूर्ण नहीं है? यदि गृहस्थ आश्रम में प्राप्त किया जाए, मनुष्य अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहा है और उसके बराबर उसी समय में ईश्वर भक्ति में तल्लीन है। यहाँ पर बाबूजी कह रहे हैं कि जो परिवार में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, हम अपने बच्चों का लालन पालन भी कर रहे हैं, हम अपने सामाजिक कर्तव्यों को भी पूरा कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं? ईश्वर भक्ति में तल्लीन है। अर्थात हम बाबूजी की भक्ति में तल्लीन हैं और अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सहज मार्ग पद्धति बाबूजी महाराज ने बताई है उसका निरंतर प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हैं। आप कहेंगे ये दोनों बातें असंभव हैं और एक दूसरे के विरोधी हैं, किंतु ऐसा नहीं है। कुछ समय बाद ईश्वरीय बुद्धि कार्य करना प्रारंभ कर देती है, और यदि वह मनुष्य भक्ति प्रारंभ कर देता है तो अपने मस्तिष्क के परे कर्तव्यों का पालन करता है। अब ये वो स्थिति है जब मनुष्य पूर्णतः बाबूजी महाराज में डिपेंडेंट हो जाता है, आश्रित हो जाता है। तब क्या होता है? वह अब चेतन अवस्था में ही अपने भौतिक कार्यों का निर्वाह करता है, क्योंकि वह पूर्णतः बाबूजी के मन में रहना आरंभ कर देता है, और जो भौतिक कार्य हैं वो स्वतः होने लगते हैं। और इससे होता क्या है? जब हम चेतन मन से किसी कार्य को करते हैं तो उसकी छाप हमारे चित्त में संस्कार रूप में आ जाती है, लेकिन अवचेतन मन में ईश्वर के ध्यान में जब वह कार्य स्वतः होने लगते हैं तब हमारा मस्तिष्क जो कार्य करता है उसकी छाप, उसके संस्कार हमारे चित्त में नहीं पड़ते हैं। और आप जानते भी हैं कि सहज मार्ग में भूल की अवस्था के बाद ही आध्यात्मिकता आरंभ होती है। तो जब आप उस स्थिति में आ जाते हैं और बाबूजी के मन में डूबे रहते हैं तब आपके भौतिक कार्य भी स्वतः होते रहते हैं। यही सहज मार्ग की खूबी है कि हम गृहस्थ में रहते हुए ईश्वर भक्ति में तल्लीन होकर बाबूजी में लय अवस्था प्राप्त करते जाते हैं। वह किसी भी मार्ग में हारने वाला नहीं हो सकता। तो अगर अभ्यासी जो बाबूजी की बताई विधि है इसको अपनाता है तो वह किसी भी मार्ग, मतलब भौतिकता और आध्यात्मिकता, किसी भी मार्ग में वह धोखा नहीं खा सकता। यदि वह गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति तक जितना अधिक हो ले आए, अपने आप को ले आए, अर्थात मतलब जो बाबूजी का अभ्यास है पूजा, सफाई, प्रार्थना, उसका निरंतर अभ्यास करके आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ता जाए। बाबूजी की प्राण आहुति हमारी सदा मदद करती है, लेकिन हम अभ्यास से चूक जाते हैं। क्या आप ये बात पसंद करते हैं कि आपके दोनों पहलू शक्तिशाली हो जाएं और उस हंस की तरह ऊंचाई तय कर सकें जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मानसरोवर का ही पानी पीता है और यह पानी इसी के लिए है? तो बाबूजी कहते हैं कि जब आपने सहज मार्ग अपना ही लिया तो क्या आप नहीं चाहते कि आप अपने उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचे, जो कि भूमा साक्षात्कार है? बाबूजी कहते हैं अगर ईमानदारी से आप अभ्यास करें और अपने आप को समर्पित कर दें तो आप उस हंस की तरह ऊंची उड़ान भरेंगे जिसके लिए कहा जाता है कि वह केवल मानसरोवर का ही पानी पीता है। और अंत में बाबूजी कहते हैं सत्य कहता हूं
कि मैं मनुष्य को अव्यवस्थित और घबराया हुआ देखता हूं। अब बाबूजी यहां पर बता रहे हैं कि हर मनुष्य जो है वह अव्यवस्थित और घबराया हुआ है। हम माया में इतने लिप्त हो गए हैं कि हर क्षण हम बेचैन और परेशान रहते हैं, और वह इसे महसूस करे या ना करे, मुझे बहुत महसूस होता है। अब बाबूजी कह रहे हैं कि जो माया में लिप्त है उसको नहीं पता लगता कि मैं कहाँ पर लिप्त हूँ, लेकिन बाबूजी कहते हैं मुझे महसूस होता है, क्योंकि बाबूजी का जो जन्म हुआ है, जो अवतरण हुआ है, वह मनुष्य जाति को ईश्वर साक्षात्कार कराने के लिए हुआ है। और जब तक उनका संकल्प पूरा नहीं होगा, वो इस धरा के कण कण में मौजूद हैं। और युग परिवर्तन भी अब यही विशिष्ट विभूति करेगी, जो कि हमारे बाबूजी महाराज हैं। तो वो कह रहे हैं कि अभ्यासी महसूस नहीं करते हैं, बाबूजी तो चाहते हैं कि सब वहां पर पहुंचे, लेकिन हम अभ्यासी ही प्रयास नहीं करते हैं। मैं ईश्वर की प्रार्थना के अतिरिक्त उसके लिए क्या कर सकता हूं। अब बाबूजी भी बंधन में है, क्योंकि ये सृष्टि ईश्वर ने बनाई है। 16 वृत्तों के नीचे ईश्वर का राज है। बाबूजी भूमा की शक्ति लेकर अवतरित हुए हैं, जो 23वें वृत्त के बाद है। तो बाबूजी किसी व्यवस्था को नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन बाबूजी अभ्यासी का मार्गदर्शन करते हैं कि वह इस तरह से इस पद्धति को अपनाए कि एक समय में ईश्वरीय क्षेत्र को पार कर दे, और बाबूजी फिर उनको अपने संकल्प में लेकर भूमा का साक्षात्कार करा सकें, कि उसकी मानसिक शक्ति विचलित एवं बाधा युक्त हो जाए। तो बाबूजी ये भी प्रयास करते हैं, जो अभ्यासी निरंतर अभ्यास नहीं कर रहा है उसके अंदर एक कुरेदन पैदा करते रहते हैं कि वह नियमित हो जाए। और नियमित होने से क्या होगा कि उसको सहज मार्ग में लगाव होना आरंभ हो जाएगा, और उसकी जो मानसिक शक्ति है वह बाधा युक्त हो जाए, वह समझ जाए कि माया क्या है और आध्यात्मिक मार्ग क्या है। इसके लिए बाबूजी महाराज निरंतर अपनी प्राण आहुति से प्रयास करते रहते हैं, और जब वह अभ्यासी नियमित रूप से अभ्यास करना आरंभ करता है तो बाबूजी उसके एक कदम को 4 कदम और आगे बढ़ाते हैं। मैं स्वयं इस प्रकार कर्तव्य पूरा करता हूँ, किंतु मैं मनुष्यों को ये कर्तव्य दूसरों के साथ पूरा करने के लिए तैयार करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर बाबूजी अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि सारे अभ्यासी इतना अभ्यास करें कि कम से कम वो ब्रह्मांड मंडल तक तो पहुँच जाएं। आपको पता है कि 5वें वृत्त के बाद ब्रह्मांड मंडल आ जाता है, और ब्रह्मांड मंडल में पहुँचने पर ही हम सब बाबूजी का कार्य आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड मंडल विराट का क्षेत्र है। अब विराट के क्षेत्र में क्या होता है, जो स्थूल में घटनाएं घट रही हैं वह सूक्ष्म रूप में पहले से विराट के क्षेत्र में ब्रह्मांड मंडल में घट जाती है। तो जब अभ्यासी प्रगति नहीं कर पाता है तो ब्रह्मांड मंडल के जो प्रिसेप्टर हैं, जो ट्रेनर हैं, बाबूजी द्वारा तैयार किए जाते हैं, वह मदद करते हैं उनकी आगे बढ़ने में। लेकिन बाबूजी यहाँ पर अपनी मजबूरी बता रहे हैं। ये लेख 1969 का है, जनवरी 1969 का। बाबूजी के सामने जो कि भूमा की शक्ति है, तब भी अभ्यासी बाबूजी की पद्धति को स्वीकार नहीं कर रहे थे, और यही कारण था कि बाबूजी यहाँ पे अपनी विरह व्यथा हमें बता रहे हैं कि तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें उस स्थिति पर पहुंचाऊंगा जहां पर पहुंचकर तुम भी मेरे संकल्प को पूरा कर सकते हो। तो इस तरह से ये लेख है जो हमें ये समझा रहा है कि बाबूजी महाराज ही हैं जो हमारी मदद करते हैं। बाबूजी वहां पर अपनी मजबूरी को बता रहे हैं कि अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो मैं आपको कैसे तैयार करूंगा। और इस सृष्टि में केवल बाबूजी की प्राण आहुति चलती है, कोई भी मनुष्य इस प्राण आहुति को नहीं दे सकता, क्योंकि प्राण आहुति का अर्थ है बाबूजी की इच्छा में भूमा की शक्ति, जो कि अभ्यासी के लिए सहनीय हो जाए और वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हुए अपने उच्चतम लक्ष्य भूमा साक्षात्कार को प्राप्त कर सके।